देखा बहुत सी महिलाएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकले, वो शर्माई नहीं, नहाती रही, स्नान करती रही। पीछे से बूढ़े प्यास निकले, एकदम भागी और कपड़े पहनने लगी। तो कारण पूछे व्यास मुनि, कहो तुम्हें जगभान। परमहंस सुखदेव के नारी पुरुष समान। पूछा कि देवी, तुमने यदि मेरा बच्चा निकल गया, उसे देख के कपड़े नहीं पहने, लेकिन हमें देख के तुमने कपड़े क्यों पहने? जवाब दिया, महाराज आपका बच्चा जो गया है वो परमहंस है, उसने नहाया या नहीं नहाया, भोजन किया या नहीं किया, कपड़े पहने या नहीं पहने, वीतरागी तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत शिरोमणि है वो, इनको ज्ञान हो गया। चले आया प्यारे भक्तों, जैसे ये बात पता चली महाराज परीक्षित जी को, इनका पूर्ण चरित्र पता चला, भाग कर चरणों में गिर गए, बोले महाराज हम आपको जान नहीं पाए कि हम तेरी शरण में आए हैं, अधीनों की तरह। प्रभु हमें मरने का बिल्कुल गम नहीं है, आज मौत हो जाए, हमें नर्क जाना न पड़े। अच्छा हमें तुम्हें ये चिंता नहीं। कभी कभी कहते हैं अरे क्या है पंडित जी पूजा भजन लेके बुढ़ापे पर करेंगे। एक बच्चा बोला, बच्चा का नौजवान आए हमारी उम्र, बोला भाई खेलने खाने का दिन आया भाई, उपदेश करो बुढ़ापे पर। हमने कहा बुढ़ापा जिन्हें नसीब हुआ है ये बहुत भाग्यशाली है, सैकड़ों जुआनी निपट जाते, बुढ़ापा आ ही नहीं पाता उनका। तो इसलिए सूर मीरा कबीर तुलसी इन्होंने जो किया जवानी में किया। इसलिए जब जब जागो तब सवेरा, जब मन हो तब राम राम करना शुरू करो। भगवान के नाम के लिए कोई उम्र कोई भजन के लिए कोई उम्र कोई समय की आवश्यकता नहीं। जब मौका आ जाए, खेत में हो। एक बात और आपको बताते चले, कभी कभी तुम लोग थोड़ी सी गलतियां कर देते हो, हालांकि आप सब विद्वान हैं, हमारा पूरा ब्राह्मणों का गांव है, साल भर 2-4 कथाएं हो जाती हैं, तो हम आपको उपदेश क्या करें, लेकिन फिर भी हम अपनी बात तो बताएंगे ही। हमने देखा और हमने एक बात देखो, अपनी कमजोरी पहले दिन बताई दी थी, फिर बता दे रहे हैं कि हम जितनी देर कथा कहेंगे उतनी ही देर अपनी बात आप तक जरूर कोई न कोई बहाने से पहुंचाएंगे, क्योंकि हम एक बात जब 10 बार कहेंगे तो असर कुछ पड़ेगा। तो इसलिए हम अभिवादन के विषय में, बच्चों के विषय में, बहनों के विषय में कुछ न कुछ बोलते जरूर रहते हैं, जितनी देर कथा उतनी देर वही करेंगे। तो एक व्यक्ति बालाजी के मंदिर में गया, हरदोई से लखनऊ रोड पर 10 किलोमीटर खेतुई, बहुत बढ़िया मंदिर है हनुमान जी का। अब मंदिर में खड़ा हनुमान जी के सामने वो आंखें बंद, जय हमने बाद परिचित था, परिचित हमने क्या कर रहे थे, बोले दर्शन कर रहे थे। हम कहे दर्शन, अब आंखें तो तुम बंद किए थे। बोले नहीं वो आंखें बंद करके दर्शन। हमने उसको समझाया, उसको नहीं आपको भी, आंखें 4 हैं, रामायण में लिखी है, आई तो ज्यादा लेकिन हमें 4 याद रहते हैं। देखिए जब आप मंदिर में जाओ, भगवान सामने हो, तब खूब उनको नजर भर के देखो, इतना देखो कि इन आंखों से तुम्हारे अंदर उनका रूप बस जाए, आंखें फैलाए देखो। कब? जब मंदिर में हो तब खूब देखा उनका, उनकी छवि इतनी देखी वो दिमाग में चली गई। अब तुम चले आए, तुम्हें खेत में अगर वही भगवान देखने हैं तो तुमने वहां खेत में जय वाली आंखें बंद की, क्योंकि भगवान सामने है नहीं। तब जब उगर रहे विमल विलोचन हिय के, जो हिय में है, जब आपको कहीं खेत में, कहीं जंगल में, कहीं एकांत में उन्हीं का दर्शन करना है, तब जब भगवान सामने नहीं है, मंदिर नहीं है, तब जय बंद करो और इनका खोलो,
तक 1 सेकंड लगेगा, ये चट पे पहुंच गई और ये बड़ी भीड़ थी भैया। लेकिन हमें तो दर्शन हो गया था। अब ये बंद है लेकिन तुम इन आंखों से देख रहे हो, लेकिन जब भगवान सामने हो तब आपको ये आंखें बंद नहीं करनी। कभी कभी तुम हो लोग पूजा करने जाते आंखें बंद, अच्छा आंखें बंद, तुमने दर्शन करने गए तो तुम्हें आंखें बंद करने के घर में देख लेती, दौड़ी गए कहा बोलो मंदिर में दौड़ी गए, तुमने नजर करके देख ही नहीं पाया और तुम्हारा दर्शन करने के हम तो दर्शन करने जा रहे हैं, काफी दर्शन जब आंखें बंद करे रहे। तो मंदिर में आंखें बंद नहीं करनी है। अब घर में जब हो अब उन्हीं को देखना है, वहां से तो इन आंखों से खूब कस के उनका रूप आकर्षित करो, खींचो अपने अंदर, यहाँ बिसाई और जब मन हो तो ये वाली खोली चट से देख लिया, ये बंद है अंदर की खोली देख लिया। तो मंदिर में कभी भी देखते समय आंखें न बंद करना। हमने बहुतों को देखा है, भगवान सामने है तो कोई मंत्र पढ़ रहे आंखें बंद की कर ले पूजा हो जाए। ए भैया परिचित ने कहा हमें मरने का गम नहीं महाराज में, तो बोले अब तुम चिंता मत करो कि राजन कुछ ऐसा अटल अमिट महाराज जी कहते महात्माओं परीक्षित जी तुम रोना बंद करो, 7 दिन बहुत है, बैठो सामने। राजन कुछ ऐसा अटल अमिट है असर राम की शक्ति में, है 7 रोज का समय हो समय बहुत जवाब दिया 7 दिन बहुत है, पल भर न लगेगा मुक्ति में। महाराज बहुत अच्छा उपाय है। आगे बैठे और सम्मुख महाराज परीक्षित जी, मंच पर शुकाचार्य जी और भगवान के पावन चरित्रों से अब हम तुम्हें जोड़ेंगे महाराज, जिससे तुम्हारे जीवन का दुख चला जाएगा। सबसे पहले 6 प्रश्न की महाराज, भगवान ने वसुदेव देवकी के घर ही जन्म क्यों लिया, भगवान ने कितने अवतार लिए, भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, हमें इनके अवतारों का कारण बताइए। सम्मुख बैठे हाथ जोड़कर तो कहा सुनो। भगवान के द्वारा सृष्टि विस्तार का चरित्र सुनाया। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्र सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, जिन पुत्रों ने अपने पिता की खूब तपस्या की, खूब तपस्या की, खूब तपस्या की। ब्रह्मा जी खुश हो, बेटा वरदान मांगो। तो पुत्रों ने कहा पिताजी मांगे, बोले हाँ हाँ मांगो। कुछ अधिक नहीं, हमको ज्यादा नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? बे बोले प्रभु इतना पर दो, प्रभु की भक्ति में सने रहे, माया ममता से बचे रहे, हम 5 वर्ष के बने रहे। महाराज हम 5 वर्ष के बने रहे। ब्रह्मा हंसे बोले बेटा ये भी कोई मांगने वाली चीज,
कोई पैर छोटा सा बच्चा छूता है तो हम तो सर पे हाथ रखते कहते हो खुश रहो, खूब बड़े हो जा। अच्छा, बड़े हो जाना का अच्छी बात है। बोलो भैया, बड़े हो जाओगे, जितनी जल्दी बड़े हो जाओगे उतनी जल्दी बूढ़े हो जाओगे, उतनी जल्दी निपट जाओगे। अच्छा, बड़े बनना है तो कैसे बड़े बनना है? अपने कर्मों से, अपने चरित्र से हमें महानता ऐसी लानी है कि हम बड़े हो जाएं। लंबाई बड़ी हुई गई और चरित्र और कर्म अच्छे नहीं तो काहे का बड़प्पन? जवाब दिया, हमें आजीवन 5 वर्ष के ही रहने का वरदान दे दो। एवं मस्तु। बोले पिताजी, हम कहीं भी आए कहीं भी जाए, हमको कोई रोके टोके ना, हमें ये भी वरदान दे दो। बोले एवं मस्तु। एक विद्वान ने बहुत अच्छा एक दोहा लिखा कि कच्चे बड़े सुहावने, गद्दर बहुत मिठाई, बैफल ऐसे कौन है जो पाके पर करुआई। फल तो पकने पर मिठाता है, लेकिन ऐसा कौन सा फल है जो पकने पर करुआता? जी भगवान के फल, कच्चे बड़े सुहावने। जब तक बचपना रहा, छोटे रहे, आहा कितना बढ़िया जीवन बच्चों का। इन्हें ये टेंशन नहीं है न नौकरी की, न कमाने की, न कपड़ों की। बाप चाहे लेवरी करे, नहीं कपड़े पहनाएगा, अपना नंगे पाए जूता पहनाएंगे। छोटे बच्चों कच्चे बड़े सुहावने। और बच्चों को एक और सबसे बढ़िया फायदा है, मालूम कौन सा? सर्दी ज्यादा हो, इन्हें रात लगा इंतजाम, ये सोच रहे सवेरे तरीके देर मारू तो पर ही निपट गई। अच्छा, जौता सो गया ना, जौता बचपन ही मिलता है। हम तुम सब आई सुख का हम तुम सब लोग भोग चुके। हम था 10-15 साल तक जो सुख भोग हुए, हमारी मजे मार गई। हाँ, पर डे हमारी एक बार जो है पूजा होती थी, वही तो आज जो है सर उसका हमारे ऊपर है। अपने गुरुओं की जो पढ़ाते थे उनकी बहुत हमने डांट और मार खाई। तो हुआ क्या, जैसे ही कच्चे बड़े सुहावने, गद्दर बहुत मीठा, जवानी आहा, शरीर में दम होता है कहा मोटरसाइकिल उड़ाई ले जाए। कुछ तुमने ऐसे देखे होंगे कि गांव के बाहर जब वहीं तब धीरे धीरे, और जहाँ गांव घुसे खड़ंजा पाएगा भी पूरा जोश दिखाई दी, आई के मारे जोश दिखाई, ताकि मोहल्ला वाले कहाँ ना फलाने लिखा गाड़ी बहुत जोर चला हुआ, जो मतलब एक तो इन्हें यही में अपनी बड़ाई समझ। अरे नालायक, गांव कोई बच्चा निकल पड़े कोई कहीं, हम बहुत तेज चलाते हैं गाड़ी, लेकिन चलाते तो है जब हमें पता है यहाँ कोई गांव गिरबान ना पर ही 10 किलोमीटर लोग खाली रोड मारी यार बचाएंगे। गांव हो, गली हो, बस्ती हो, वहाँ साधारण निकलो, सभ्यता से धीरे गाड़ी चलाओ। जितने हमारे नौजवान हैं एकदम ऐसी सभ्यता से धीरे से निकल जाओ, कोई जान नहीं पाए। और तुमने देखा कि 10 आदमी खड़े हैं, होना तो पूरा एक्शन दिखाई दो, पूरी जुआनी होने तुम दिखाई, ये गंदी बात है। हुआ क्या महाराज जी, अब ये भगवान का ये फल जब बुढ़ापा आता है, आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में, शरीर में सारे रोग, आंखों से दिखना बंद हो गया, मनमाना खा नहीं सकते, दांत नहीं रह गए, बाल पक गए, सारा शरीर कमजोर हो गया। अब ये वही फल है जो कभी मोटरसाइकिल उड़ाई देते थे, लेकिन अब ये करवाए रहे, काम के तो है नहीं, दरवाजे पर बैठे हैं। और एक चीज तुम्हें बता दें गांव वालों, मेरे नौजवानों, मेरी बहुओं बहनों, जिस घर में दरवाजे पर बैठा हुआ बुजुर्ग मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा हो, साफ कपड़े, राजा बेटा बना मिल जाए, जान लो कि साक्षात स्वर्ग इसी घर में है। जिस घर का बुजुर्ग प्रसन्न मिले, जिस घर में बुजुर्ग जैसे अपने बच्चों की सेवा करते हो, साफ सुथरा रखते हो, ऐसे बुजुर्गों को राजा बेटा बना के रखो। आपके घर में रिद्धि सिद्धि कभी कमी नहीं रहेगी, मैं गारंटी लेता हूँ। जिस घर में बैठा बुजुर्ग हमारा हंसता हो, प्रसन्न हो, मुस्कुराए रहा साफ सुथरे कपड़ों में, तो आप समझ जाओ कि साक्षात यही स्वर्ग है, यही घर स्वर्ग है। और जहाँ बुजुर्ग बैठा दुखी है, तुम समोसा और पेप्सी लिए भीतर जाए रहे अंडरग्राउंड, बुढ़ाई पूछ नहीं, भैया कहाँ है, तुम्हारी करें कहाँ है, तुम्हें जाऊँ बहुत देखा, तुम्हें खवाई नहीं, तुम्हें ला घूमा।
इसलिए मेरे भाइयों, हमारी ये बातें जो है थोड़ी थोड़ी कभी कभी हास्य में भी हो जाती, लेकिन कड़ुए भी लगेंगे। अब हमने तो पहले बताया, हम कहेंगे भैया जरूर है। अब हम तो ये चाहते हैं कि जब ब्राह्मण जात ऐसी होती है, ये सबका हित ही चाहते, हमें नीचा सब दिखाना चाहते, लेकिन ब्राह्मण बनना हम सब चाहते हैं। ये दुर्भाग्य देखिए, हम सबका हित चाहते हैं। एक ऐसी जाति हम चाहा करते हैं कि तुम्हारे घर में शुभ काम हो, तुम्हारे घर में धन बढ़े, तब तुम संजय भैया कथा के लिए बुलाओ। तुम्हारे घर में बच्चे का जन्म हो, खुशियां हो, तब तुम्हारे खुद धनवान हो, तब तुम कथा कराओ। किसी ब्राह्मण सही एक यही जात है जो तुम्हारे हर समय यही चाहती है तुम्हारे घर में शुभ काम हो, खुशियां बढ़े, तुम धनवान हो, तुम निरोगी हो। ये सच्चे मन से हमारे ब्राह्मण आशीर्वाद जनता को दिया करते हैं। कितना बढ़िया भाव देखिए। तो हुआ क्या, महाराज जी कहते हैं महात्माओं, जवाब दिया कि हम कहीं भी जाए आए पिताजी, हमको कोई रोके नहीं। जाओ, तुम कहीं भी जाओगे आओगे, तुम्हें कोई भी रोकेगा टोकेगा नहीं, जहां तुम्हारा मन हो वहां चले जाओ। महाराज जी कहते हैं महात्माओं, जैसे ही चारों भैया सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, इन्होंने प्लान बनाया कि चलो आज भगवान का दर्शन करेंगे, सीधे चले। अरे दर्शन की है आस और नाथ मेरे दर्शन की है आस नाथ मेरे तुमको मनाओ प्रभु तेरा गुण गाऊं, मनाओ प्रभु तेरा गुण गाऊं, तेरा गुण गाऊं नाथ तुमको रिझाऊं, तेरा गुण गाऊं नाथ तुमको रिझाऊं। आँखों में तेरी प्यास बुझाएगी हो। चारों भैया भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। भगवान के दरवाजे पर जैसे ही देखा कि दुई द्वारपाल खड़े हैं, जय विजय थे द्वारपाल जय और विजय, वैकुंठ नाथ के द्वारे पर वो सारी टहल बजाते थे, केवल विष्णु के इशारे पर। द्वारपाल थे जय और विजय। जैसे ही महात्मा अंदर घुसने लगे, 5-5 वर्ष की आयु बाल संत जैसे घुसने लगे, द्वारपाल गए, कहां जा रहे हो? नो एडमिशन विदाउट परमिशन, प्रवेश वर्जित, नो एंट्री। मैं गेट पर किस लिए खड़ा हूं? द्वारपाल का काम होता है कि कोई आया है, पहले हम भगवान से अनुमति ले, वो आज्ञा दे तो अंदर जाना। महात्माओं ने कहा नालायकों, संत दरवाजे पर खड़ा है और संत को भगवंत के दर्शन के लिए रोकने वालों, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। द्वारपालों ने हाथ जोड़े, बोले ब्राह्मण देवता गुस्सा मत होइए ब्राह्मणों, मेरा कर्तव्य है कि मैं बिना भगवान की अनुमति को किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शेष सैया पर सब देख रहे हैं मामला। जवाब दिया
रुक जाओ। लेकिन जैसे अंदर घुसने लगे तो लिया हाथ में जल और कहा तुमने हमें भगवान के दर्शन से रोका है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तीन जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान, अब आगे मत कीजियो ऋषियों का अपमान। गुस्सा आ गया नालायकों, हम ब्रह्मा के पुत्र हैं, सारी दुनिया हमारे आगे झुकने वाली, और तुमने दो कौड़ी द्वारपालों ने में अंदर जाने से रोका। जाओ तुम 3 जन्म तक पृथ्वी पर निशाचर बन के जन्म लोगे। भगवान बड़ी तेज हंसे, उनकी तो लीला ही थी। शेष सैया पर लेटे थे, भगवान बोले वैसे तो तुम्हें हम स्वर्ग में आने देते महात्माओं, हम भी तुम्हारा सम्मान करते हैं, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या यही तो मनुष्य का दुश्मन है। भगवान बोले हमारे दरवाजे पर आके तुमने क्रोध किया है, अब तुम्हें मैं स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने दूंगा, मैं खुद ही तुम्हारे द्वारे मिल लूंगा। भगवान भागे और हाथ जोड़ी गेटे पे मिल ली, लेकिन स्वर्ग में घुसने नहीं दिया। ये हमें तुम्हें शिक्षा है कि गुस्सा कितनी खतरनाक चीज होती है, समझ गए? जरा सी देर के क्रोध में तुम सब कुछ लुटा देते। जहां गुस्सा आया लोग अपनी जान दे देते, बहुत ज्यादा गुस्सा आया कोई की जान ले लेते हैं, फिर बाद में पछताने से क्या होता है, थोड़ा आ ही जाता। अच्छा गुस्सा आ जाती लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं, बहुत ज्यादा कम भी नहीं। एक हम पर बोला पंडितों को गुस्सा नहीं आनी चाहिए, पंडितों को हमका और का पंडितों को गुस्सा नहीं आनी चाहिए, पंडितों को टीम मारी चला जाए, कहते गुस्सा नहीं आनी चाहिए। भाई अतिका भला न बोलना, अतिकी भली में चूक, अब अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप, अति किसी चीज की न हो। और हमारे पंडितों में तो रजिस्टर्ड रहे अपने अपने जमाने। महाराज परशुराम अन्याय के खिलाफ, जहां तुम्हारी इज्जत का सवाल आ जाए वहां पर जायज क्रोध है। कोई तुम्हारा अपमान करके चला जाए, तुम कामना है मैं क्रोध नहीं, वही देखा जाएगा। जहां पर इज्जत की बात हो वहां पर सरलता बहुत ज्यादा ठीक नहीं। दुर्वासा रजिस्टर्ड ए भैया, तो इसलिए अति नहीं, मौके पर कभी आ जाए तो आ जाए। एक महात्मा जी जा रहे थे, रास्ते में एक बट वृक्ष था, उस बट वृक्ष पर एक सांप रहता था। जैसे ही गांव वालों ने बाबा जी उधर से मत जाना, वो सांप जो रहता है वो बड़ा गठखन्ना है, वो दौड़ उड़ के काटता है, पुराना सांप है, उड़ के काट लेता है, इसलिए हमारी बात मानो, उधर से मत जाना। बाबा जी सिद्धि पुरुष थे, बाबा जी ने कहा तुम चिंता मत करो, वो सांप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो हमें नहीं काटेगा। गांव वाले बोले कैसे नहीं काटेगा? बाबा जी बोले देखो, बाबा जी सिद्धि पुरुष थे, उसी रास्ते से निकले और बाबा ने जैसे वो सांप काटने के लिए दौड़ा, उड़ने लगा, बाबा ने लिया हाथ में चल के छींटा मारा, एक काट, सावधान नालायक, तू पिछले जन्म में चक्रवर्ती सम्राट राजा था, तूने लोगों के साथ इतना अन्याय किया, नाजायज धन तूने हड़प किया, अन्याय के कारण ही तू एक राजा से मनुष्य की देह होने के बाद सर्प बना। अब आज भी तुझे सुकून नहीं, आज भी तू लोगों को परेशान करता, अब की क्या बनना चाहता है? सर्प रोने लगा, गुरुजी हम क्या करें? तो कहा जाओ संकल्प लो कि आज के बाद हम किसी को काटेंगे नहीं। सर्प ने कहा आज के बाद किसी को काटेंगे नहीं, ठीक ठीक काटना नहीं किसी को। गुरुजी उसी रास्ता से चलने लगे तो गांव वाले बोले के बाबा तुम्हें सांप ने काटा नहीं? बाबा जी बोले हमें नहीं काटा, तुम्हें नहीं काटेगा। क्यों? अरे बोले हमने उसको समझा दिया, वो मेरा चेला बन गया है, अब तुम्हें भी नहीं काटेगा। तो गांव के कुछ लोग बोले बाबा ऐसे कह रहे हैं काटेगा नहीं, चलो चेक करें। जब तक उड़ के काटता पुराना सांप, गांव वाले गए कि देखें काटेगा कि नहीं। सपाऊ में बैठे डाल पर, एक बोला मैं फुंकारा नहीं, दूसरा बोला फुंकरी हो, नीला उठा नीला, इतना बड़ा ईंटा उठाया, जैसे ही मारा सर्प झुक गया, फिर सीधा हो गया। बोले अरे काटा नहीं,
दूसरा बोला अब की इतने बड़ा उठाओ, आधा उठा आधा उठाया, फिर खींच मारा, सांप फिर गिर गया, फिर सीधा हो गया। बोला काटा नहीं, तो एक बोला है ऐसे नहीं, अब हमें लग रहा काटेगा नहीं, तो बोला लाठी ला, लाठी एक लाठी डाला लाठी चुआ दे। सर अब बैठा क्यों, गुरु जी मना करके काटना, मैं बैठा। तो दूसरा बोला काटा नहीं, और लाठी पे भी कोई एक्शन नहीं, छुई के देखे कुछ भी नहीं, पूंछ पकड़ रहे। अब इनका ले ले घूमे, क्यों जैसे देखते हुए गए। लड़का इनका मुंह पकड़े, कोढ़ा जमा रुका, पीछे देखे मारू कर सांप बेहाल हो गया। उनकी दुर्दशा हो गई, लोगों ने उनकी हड्डी पसरी तोड़ दी। अब बेचारे जूना बन गए सब, दुई दिन में पड़े बरगद पेड़ पर मुँह से लार बहे। बाबा जी निकले, सोचा लाभ उधर से निकले, 3 दिन बाद अपने चेला मिलने देखा, क्या जे 2 बार हो गए, इनकी सांसें भरे। गुरु जी ने देखा, अरे हाय हाय ये तुम्हें क्या हुआ बेटा, क्या हो गया तुम्हें, तुम्हें बिल्कुल सच छोड़ चले गए थे, तुम्हारा क्या दिमाग है। रोने लगा, बोले गुरु जी आपने मना किया था कि किसी को काटना मत, तो हमने आपकी बात काटी नहीं, इसलिए हमने किसी को काटा नहीं, लोगों ने हमारा ये हाल कर दिया। तो गुरु जी रोने लगे, बोले भाई बेटा हमने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, लेकिन फुफकारने के लिए थोड़े मना किया था। जब तुम्हारी इज्जत पर बात आई थी तो तुम फुफकार सकते थे, जब तुम्हारे प्राणों पर संकट आया था तो तुम फुफकार तो लगा ही सकते थे, काटते नहीं। लेकिन अपना स्वभाव तो न छोड़ते। भैया कितनी बढ़िया सीख देती है हमें ये चरित्र, ये कथा हमारे जीवन को कितनी बढ़िया सीख देती है कि भाई अति से ज्यादा अगर सीधे हो जाओगे, बहुत ज्यादा सिधाई अगर आ जाएगी, तो जो सर्प का हाल हुआ है यही हाल हमारा तुम्हारा भी लोग करेंगे। तो इसलिए अगर कोई कहे कि भाई कथावाचक पंडित हो तुम, दुनिया को